अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू इल्मुल हिसाब। आज हम सीखेंगे लेट टेस्ट में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट मैथ रिलेटेड सम्स कि हमारे पास लेट टेस्ट में मैथ से रिलेटेड कौन से सवाल आ सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी आउटलाइन कि किन किन टॉपिक्स पे या किन किन टॉपिक बेस्ड जो सवाल हैं वो इस टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक मैथ। बेसिक मैथ सिंपली आपकी एडिशन है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है, बट अकॉर्डिंग टू विच रूल, दैट इज बोर्ड मैथ्स रूल। कि बोर्ड मैथ्स रूल की इंप्लीकेशन कैसे होती है, ठीक है। उसके बाद मेंटल मैथ, कुछ मैथ्स हो सकते हैं जिसमें आपको वो सीक्वेंस के बारे में पूछ सके, सीरीज के बारे में पूछ सके। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि जी 2 का टेबल है, 2 1 2, 2 4 6 8 10 12 सो ऑन चलता जाएगा। तो अगर देखा जाए तो इसमें सीक्वेंस किस चीज का बन रहा है कि जी पहले 2 है, 2 में ऐड किया 4 हुआ, 4 में 2 ऐड किया 6 हुआ, 6 में 2 ऐड किया 8 हुआ, 8 में 2 ऐड किया 10 हुआ। तो ये किस फॉर्म में सीरीज आ रही है कि दो नंबर ऐड हो रहे हैं, ठीक है। इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। सीक्वेंस और सीरीज के बारे में आपको मेंटल मैथ आ सकता है। देन है आपके पास ज्योमेट्री एंड एरिया। ज्योमेट्री में आपको किसी भी शेप का एरिया पूछा जा सकता है, किसी भी शेप के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा सकती है कि आया कि ये शेप कैसे है, इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसके साइड्स को ऐड करना है, एंगल कैसे निकालना है, साइड कैसे निकालनी है, ये चीजें इसमें पूछी जा सकती हैं। डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। इसमें आपको यूनिट से रिलेटेड भी सवाल आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई स्पीड का एक यूनिट जो है वो किलोमीटर पर आवर है, तो उसका जो चेंज मीटर पर सेकंड या हम कह सकते हैं मीटर पर आवर में जो होना है वो किस तरह होना है, तो ये भी हम इन चीजों से निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो हम क्या कहते हैं, किसी भी दो सेम चीजों के दरमियान, सेम नंबर्स के दरमियान, सेम वैल्यूज के दरमियान रिलेशन को हम क्या कह देते हैं, रेशियो, ठीक है। और इसी से ऑल्टरनेट टर्म क्या है, प्रोपोर्शन। ये क्या होता है कि दो रेशियोज के मिड में जो आप इक्वलिटी का साइन डालते हैं, या आप दो रेशियोज को जब कहते हैं कि जी वो इक्वल है, तो इसका मतलब है वो दो रेशियोज हमारे पास प्रोपोर्शन में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि किसी भी चीज का आपने बताना होता है कि ये 100वें हिस्से से किस पर है, तो दैट इज कॉल्ड परसेंटेज, ठीक है। ये इसमें आपको सवाल क्या आ सकते हैं कि जी अगर 20 एक नंबर है तो 20 का जो हमारे पास 50 है वो कितना होगा, विच मीन्स कि अगर 20 हमारे पास कंसीडर कर रहे हैं 100, तो इसका 50% क्या होगा, 10 रुपीज 20 है और देन इसका, ठीक है, तो वो कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड आपको सवाल आ सकते हैं। आज हम एक सवाल देखते हैं जिसमें सवाल ये है कि जी 10 men कैन डू अ सर्टेन जॉब। कोई भी जॉब हो सकती है, स्पेसिफिकली मैंने नाम नहीं लिखा। 10 men कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 5 days। 10 आदमी हैं और वो 5 दिन में एक काम को मुकम्मल कर रहे हैं। इन हाउ मेनी डेज कैन डू द सेम जॉब बाय 20 men। पहले आदमी 10 हैं, अब आदमी कितने हो गए, 20। अगर आदमी ज्यादा हो गए तो दिन क्या लगेंगे, उसे कम दिन लगेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10 आदमी 5 दिन में काम कर रहे हैं, आदमी क्या हो गए, डबल हो गए, तो टाइम क्या हो जाएगा, आधा। 5 का आधा क्या होगा, 2.5 दिन, ठीक है। ऐसे भी पता चल रहा है। लेकिन अगर आप इसे सॉल्व करके देखना चाहें तो हम इसकी रेशियो बना लेते हैं, मेन रेशियो डेज। पहले 10 आदमी हैं और कितने दिन में काम कर रहे हैं, 5 दिन में। अब आदमी 20 हो गए, वो कितने दिन में काम करेंगे वो हमने मालूम करना है। आपने क्या करना है, जो वैल्यू आपके पास अननोन हो, मालूम नहीं है जो भी, उसको तो आपने हमेशा डायरेक्ट साइन ही देना है, ठीक है, अपवर्ड एरो। अब हमें पता है कि अगर 10 आदमी 5 दिन में काम कर रहे हैं, आदमी ज्यादा हो गए तो दिन क्या हो जाएंगे, कम, तो इसको हम इनवर्स कर देंगे, ठीक है। अब इसको लिखने का मेथड हमारे पास क्या होता है कि जो टेल वाली वैल्यू है वो ओवर के ऊपर आती है और जो हेड वाली वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में आती है। मिड में इक्वल का साइन आता है, अगेन टेल वाली वैल्यू ओवर के ऊपर और हेड वाली वैल्यू ओवर के नीचे। अब ये हमारे पास 2 ओवर्स हैं और इसकी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। 10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से 20 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 10 5 50, that is equal to 20 multiplied by x, x is equal to 50 over 20, 0 0 से कैंसिल, x is equal to 5 by 2 और जो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे 2.5 ही आएगा और जो 2.5 है वो क्या है, डेज।
तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 2.5 डेज, कि 2.5 दिनों में 20 आदमी इस काम को मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें हमारे पास 3 नंबर्स हैं। ठीक है, वो 3 नंबर्स क्या हैं? 2, 3 एंड 6। और हमने इन 3 नंबर्स को देखते हुए इसमें से क्या निकालनी है? 4th प्रोपोर्शन इसकी निकालनी है। ठीक है, बेसिकली ये होता है कैसे, अब हमें पता है कि जब दो रेशोज इक्वल हों तो हम इस टर्म को क्या कहते हैं? फर्स्ट, इस टर्म को सेकंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे 3 नंबर्स गिवन है और फाइंड क्या करनी है? 4th प्रोपोर्शनल। तो जो D है यहाँ पे ये किस चीज को डिनोट कर रहा है? 4th प्रोपोर्शनल को डिनोट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि A मेरे पास 2 है, B 3 है और जो C है वो 6 है। तो हम इनको नेम दे देते हैं, A 2 है, B इज इक्वल टू 3 एंड C इज इक्वल टू 6। अब 4th प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला लगा लेते हैं। 4th प्रोपोर्शनल A रेशो B दैट इज इक्वल टू C रेशो D। वैल्यूज लगाएं, A की वैल्यू क्या है? 2 रेशो B की वैल्यू क्या है? 3, C की वैल्यू 6 और ये D। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि हमारे पास रेशो का साइन किस चीज को डिनोट करता है? डिवीजन को, और प्रोपोर्शन का साइन किस चीज को डिनोट करता है? इक्वलिटी को, कि दो चीजें कब इक्वल होंगी। तो यहां से अगर ये रेशो का साइन हो तो इसको मैं डिवीजन की फॉर्म में लिख सकती हूँ, ओवर की फॉर्म में। और यहां से देखें कि ये दोनों ओवर्स हैं, मिड में इक्वल का साइन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 2 D से मल्टीप्लाई होगा और 3 6 18। तो यहाँ से D की वैल्यू निकालनी होगी, तो 18 के साथ ये 2 आकर डिवाइड हो जाएगा। तो जो D की वैल्यू है आपके पास 2 1 2, 2 9 18। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। अब बेसिकली यहाँ पे जो 9 है, यहाँ पे अगर हम 9 लिखें इस D की जगह, ये देखें बेसिकली ये 9 किस चीज को शो करता है? 2 रेशो 3 दैट इज इक्वल टू 6 रेशो 9। तो 2 रेशो 3 दैट इज इक्वल टू 6 रेशो D की वैल्यू क्या आई है? 9। ये बेसिकली इस चीज को बताता है कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल है। देखें 2 over 3 दैट इज इक्वल टू 6 over 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2 9 18 और 3 6 18। तो ये चीज बताता है कि D की वैल्यू जो 9 है, ये D9 इन तीनों वैल्यूज के लिए क्या चीज करता है? प्रूव कि हमारे पास इनकी दोनों साइड्स वाकई ही किसमें हैं? प्रोपोर्शन में हैं, जो कि इक्वल हैं। तो ये वाकई जवाब इक्वल ही आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन में हमने निकालना है मीन प्रोपोर्शनल। जिस तरह मैंने 4th का बताया, मीन में देखें, मीन में ये रिलेशन होता है, इसमें 4th यूज नहीं होता। देखें मैंने कितनी वैल्यूज लिखी हैं? सिर्फ 2। तो पहली वैल्यू मेरे पास A है और दूसरी वैल्यू मेरे पास C है। मीन को मैंने क्यों नाम नहीं दिया? ये B था ना, ये B और B ये दोनों मीन है, और ये जो बाहर वाले होते हैं ये एक्सट्रीम्स होते हैं। तो मीन तो मुझे चाहिए, तो मीन की जगह पे इन दोनों में से कोई भी वैल्यू आपने नहीं लगानी, इसकी साइड्स की वैल्यू लगानी है। A को मैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कह देती हूँ, B को x प्लस वाई कह देती हूँ। तो A की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, B की वैल्यू क्या है? x प्लस वाई। तो हम इसमें थर्ड प्रोपोर्शनल मीन प्रोपोर्शनल में वैल्यू पुट कर लेते हैं। मीन प्रोपोर्शनल A रेशो B प्रोपोर्शन B रेशो C। तो यहां से देखें A क्या है? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, B डेट इज इक्वल टू B, C है x प्लस वाई। तो यहां से x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर B डेट इज इक्वल टू B ओवर x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस वाई से, और यहाँ से ये b इस b से मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर आ जाएगा। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक दफा प्लस में लिख दें और एक दफा माइनस में, और यहाँ से x प्लस वाई को भी इसके साथ लिख दें, डेट इज इक्वल टू b स्क्वायर। अब मुझे तो वैल्यू किसकी चाहिए? b की चाहिए, क्योंकि मीन जो है वो b की टर्म में आएगा। तो उसके लिए आप इसका स्क्वायर रूट ले लें। उससे पहले देखें ये जो x प्लस वाई और ये x प्लस वाई है, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, और ये x माइनस वाई एज इट इज रहेगा। तो यहां से आप स्क्वायर रूट ले लें, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, x प्लस वाई कैंसिल हो गया, इसलिए वो स्क्वायर रूट के बाहर आ गए, और जो कैंसिल नहीं हुआ वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। और यहां से ये स्क्वायर इस b से कैंसिल, तो b की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी।
अच्छा जी, इस क्वेश्चन में देखें, एक रेशो हमारे पास ये है और दूसरी रेशो ये है। सवाल ये है कि इसमें से हमने p की वैल्यू निकालनी है अगर तो ये दोनों रेशियोज बराबर हैं। बराबर होने का मतलब ये है कि ये दोनों रेशियोज किस में हैं, प्रोपोर्शन में हैं, ठीक है। तो अब हम इनको इक्वल लिख लेते हैं, 2p + 5 रेशो 3p + 4 दैट इज इक्वल टू 3:4। और यहां से अब जो हमें जवाब चाहिए वो p का जवाब चाहिए, और p वो टर्म होगी जो इन दोनों रेशियोज को वाकई ही क्या बल्कि इन दोनों रेशियोज को ये बताएगी कि ये दोनों रेशियोज किस में है, प्रोपोर्शन में है। क्यों है? क्योंकि उनकी वैल्यूज के जो आंसर हैं लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का वो इक्वल आ जाएंगे। तो इससे पता चल जाएगा ये जो वैल्यू है और जो मैं p का जवाब निकालूंगी वो इसमें लगाऊंगी, जो आंसर आएगा वो इन दोनों के लिए इक्वल होगा, ठीक है। वो ये साबित करेगा कि ये दोनों रेशियोज मेरे पास प्रोपोर्शन में हैं। तो यहां से देखें 2p + 5 रेशियो मीन्स मैं इनको डिवीजन की फॉर्म में लिख सकती हूँ, दैट इज इक्वल टू 3/4। अगेन दो आपके पास ओवर्स हैं और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 2p + 5 से, और यहाँ से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3p + 4 से। 4 2s are 80 + 4 5s are 20 दैट इज इक्वल टू 3 3s are 90 + 3 4s are 12। यहाँ से आप p वाली वैल्यूज को एक तरफ कर लें और जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको एक तरफ कर लें। यहाँ से मैंने क्या किया है कि इस 9p को उधर ले जाकर माइनस कर दिया है और इस 20 को इधर ले आकर माइनस कर दिया है। 8p में से -9p करें -p आ जाएगा, और 12 में से -20 करें तो -8 आ जाएगा। अब इक्वल के आमने सामने जो सेम चीजें होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं, तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव से कैंसिल, p की वैल्यू क्या आ गई 8, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट आवर लेक्चर। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो मड़ाला ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।